साथियों नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई विशु यादव। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। साथियों तबीयत तो सही नहीं है, फिर भी कुछ ऐसे मुद्दे थे कि ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। इस वीडियो को आप जब भी देखिएगा, खास करके जो लोग नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं या फिर डीएलएड बीटीसी करके मास्टर बनने का सपना देख रहे हैं, उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। साथियों आते हैं मुद्दे पे। आप सभी जानते होंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला का जो मुद्दा चल रहा है, वो इस समय सुप्रीम कोर्ट में है। ठीक है। और पिछली हियरिंग में कुछ ऐसा हुआ कि वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे घूम रहा है, आपने देखा भी होगा। उसी मुद्दे पे मैं आपसे विस्तार से चीजें बताना चाहता हूँ। साथियों पहले आप जान लीजिए 69 शिक्षक भर्ती में हुआ क्या। साथियों 19,000 के करीब SC ST ओबीसी वर्ग के कुछ छात्र थे, जिनकी जगह पे जनरल वर्ग के छात्रों को नौकरी दे दी गई। ठीक है। जब ये मामला खुलासा हुआ, उसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी माना कि नहीं, यहाँ पे घोटाला हुआ है। योगी जी की सरकार ने भी माना था कि नहीं घोटाला हुआ है। उन्होंने बाकायदा लिस्ट जारी कर दी थी कि हाँ, यहाँ पे विसंगतियां हुई है, घोटाले हुए हैं। इन दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों का चयन यहाँ पे होना चाहिए था। ये सब मामला खुद मुख्यमंत्री योगी जी ने भी स्वीकार किया था। हालांकि उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली अभी तक, तो वे हाई कोर्ट लड़े। फिर उसके बाद मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जब पिछली हियरिंग हुई थी, उसमें जो दलित पिछड़े वर्ग के वकील थे, उन्होंने जज साहब से बोला कि अगर जो हम लोग के बच्चे हैं, मतलब दलित पिछड़े वर्ग के, कोई ऐसा विकल्प निकाला जाए कि इन लोगों को भी रख लिया जाए, बिना उन लोगों को छेड़े जो कि पहले से नौकरी कर रहे हैं, यानी कि जनरल वर्ग के लोग, जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, जो कि एक घोटाले की तरफ से सम्मिलित हुए हैं। अगर हम लोगों को शामिल कर लिया जाता है तो उनको बिना छेड़े हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। कहने का मतलब ये कि जो लोग पहले गलत तरीके से नियुक्ति पाए हैं, वे बने रहे, लेकिन हम लोगों को भी रख लिया जाए याची के तौर पे, कोई भी विकल्प निकाल के, तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। तो जज साहब भी इसमें कुछ पॉजिटिव दिखे, और जो लोग पहले से चयनित हैं उन लोगों के वकील भी इसमें सकारात्मक हुए कि भाई, जब हमें प्रॉब्लम नहीं है तो क्या दिक्कत है। ठीक है, ये लोग भी पा जाए नौकरी, वो लोग भी पा जाए नौकरी, तो फिर आपत्ति किसको है? आपत्ति हमें आपको है। साथियों हम लोग 8 साल से नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ पे सीटों को याची लाभ के रूप में यूं ही बांटा जा रहा है, खैरात के रूप में। अगर बांट दिया जाएगा तो हम लोग अपनी डिग्री का क्या अचार डालेंगे? तो साथियों आप लोगों को इसी मुद्दे पे जागरूक करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि मामला कुछ इस प्रकार से हो गया है कि अभी तक तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके आगे ये होता है कि जो गवर्नमेंट अभी तक कहते थे कि हमारे पास टीचर के पद खाली नहीं है, अनुपात समानुपात बराबर है, और अब क्या कह रही है गवर्नमेंट? जब स्टेट से पूछा जा रहा है तो ये कह रही है कि हमारे पास 50,000 पद रिक्त हैं। यानी कि गवर्नमेंट कह रही है। साथियों यहाँ पे होना तो ये चाहिए कि अगर कोई गलत तरीके से नौकरी पाया है, कोई अवैध तरीके से नियुक्ति पाया है, तो उनको बाहर किया जाए। नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं की सीटों को क्यों याची लाभ के रूप में दिया जा रहा है? जो गवर्नमेंट पहले कहती थी कि हमारे पास 8 साल से पद नहीं है, अनुपात समानुपात बराबर है, अचानक से कहाँ से पद आ गए? तो इसलिए साथियों आप लोगों को एक्टिव होने की जरूरत है। मामला बहुत विकराल रूप पकड़ने जा रहा है। अगली हियरिंग उन लोगों की 19 तारीख को है। याची लाभ आप देख रहे होंगे, याची बनना शुरू हो चुके हैं। हम लोग की मांग यही है, जो डीलेट बीटीसी टेट सीटेट पास हुआ है, नए शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, हम लोग की मांग यही है, अगर नियुक्ति गलत हुई है तो बाहर किया जाए, जो सही है जेन्युइन है उनको रखा जाए। हम लोग की सीटों क्यों बांटी जा रही है खैरात के रूप में? ये तो फिर वही परंपरा चलने लग जाएगी कि सरकारें घोटाला करती रहेंगी, और कोर्ट जो है कि याची लाभ के रूप में उनको नियुक्तियां बांट के क्लीन चिट देता रहेगा सरकारों को। माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही अपील करते हैं हम लोग, युवा यही अपील कर रहे हैं कि आप न्याय करिए, आप न्याय के स्तंभ में, ना कि आप कुछ ऐसा फैसला दें जिससे कि हम लोग की सीटें प्रभावित हों। जो गलत किया है, अगर कोई अधिकारी ने गलत किया है तो उसको जेल भेजा जाए, अगर कोई शिक्षा मंत्री गलत किया है या कोई गवर्नमेंट गलत किया तो उसको जेल भेजा जाए। हम लोग की सीटों को क्यों बांटने का प्लान बनाया जा रहा है? तो साथियों आप लोग सब लोग, चूंकि मेरी तबीयत सही अभी नहीं है, फिर भी ये मामला मुझे कहीं से ये डेंजर दिख रहा है, जिससे हम लोग का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। इसलिए इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। आप इस वीडियो को शेयर करिएगा। जितने भी डीएलएड बीटीसी के हमारे साथी हैं, जो कि टेट सीटेट पास है, नहीं भी पास है, बीटीसी कर रहे हैं, उन तक भी ये वीडियो भेज दीजिएगा। अगर आप मास्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो सक्रिय हो जाइए, और ये सरकार कान खोल के सुन ले, बखूबी तरीके से सुन ले। अगर एक भी सीट नई शिक्षक भर्ती की प्रभावित हुई तो हम लोग लखनऊ आंदोलन करने को बाध्य होंगे, लखनऊ उतरने को बाध्य होंगे।
हम लोग 8 साल से भर्ती मांग रहे हैं, तब तो आपके पास सीट नहीं था और पास हमारे पास बराबर हो गया था आपका। अब कहाँ से 50,000 आ गया? अपनी गलती, अपनी अपनी चोरी छिपाने के लिए हम लोग की सीट को आप याची लाभ में दे दोगे? नहीं होने दिया जाएगा। साथियों, आप लोग एक्टिव हो जाओ और अपने जिले का नाम, आप किस-किस जिले से आप लोग एक्टिव हो, किस किस जिले से साथ देने के लिए तैयार हो मुझे इस लड़ाई में, कमेंट करके आप बताना कि नहीं भैया हम यहाँ से रेडी हैं। आप सब लोग इस वीडियो को, आप चाहे जिस बैच के हो, अगर नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हो, चाहे बिहार में भी नौकरी कर रहे हो, यूपी में आना चाह रहे हो ना, तो आप लोग सभी लोगों को इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सब लोग एकजुट हो जाए, सबको जानकारी पता चल सके कि क्या और किस प्रकार से खेला होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे। अगली सुनवाई साथियों उन लोगों की 19 तारीख को होनी है, 19 फरवरी को, और इसमें पूरा उम्मीद है कि बेसिक के सर्वोच्च अधिकारी भी जाएंगे और यही खबर निकल के आ रही है कि 50,000 पद खाली है, इसका वो लोग दावा ठोकेंगे। तो साथियों अगर ऐसा होता है, हम लोगों की सीटें खैरात में बांटने का प्रयास किया जाएगा, तो मेरे द्वारा आह्वान किया जाएगा। सरकार को जेल में डालना होगा, डाल देगी, लेकिन हम लोग अपनी एक भी सीट नहीं देने दिया जाएगा अवैध रूप से। अगर अवैध नियुक्तियां हुई हैं, अगर किसी ने घोटाला किया है तो दोषी अधिकारियों को जेल में डाला जाए, अगर किसी नेता मंत्री ने घोटाला किया तो उसको जेल में डाला जाए, ये न्याय होता है। सरकारें घोटाला करती चली जाए और आप याची कोर्ट जो है कि याची लाभ दे करके क्लीन चिट देता रहे, ये नहीं होने दिया जाएगा। हम लोग हर प्रकार से मजबूत हैं, हम लोग की संख्या भी बहुत है साथियों, हम लोग 15 लाख 20 लाख के करीब है। इस बार जो सिटेट हुआ है इसको देख लिया जाए तो 20 लाख करीब हम लोग की संख्या है। तो सब लोग एकजुट रहो। अगर हम लोग की सीटें कहीं से भी एक सीट एक्स्ट्रा देने का काम किया जाएगा। 69,000 की भर्ती है, 69,000 पदों पे ज्वाइनिंग होना चाहिए। 69,000 से एक भी पद एक्स्ट्रा दिया गया याची लाभ के रूप में, चाहे जिस लाभ के रूप में, तो नई शिक्षक भर्ती का जो इंतजार कर रहे युवा 15-20 लाख के करीब है, जो सब के सब धरातल पर उतरेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से हम इस देश को, इस प्रदेश को अपनी सच्चाई बताएंगे कि क्या क्या गेम हुआ है और क्या हो रहा है। इसलिए साथियों मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथियों तक पहुँचाइए और सभी लोग विशु यादव डीएलएड यूट्यूब चैनल से आप जुड़ जाओ। यहीं पे आपको जो भी अपडेट होगी, आगे का जो भी प्लान होगा, आगे की जो भी रणनीति होगी, साझा होगा यहीं पे। बाकी साथियों इस मुद्दे पे मेरी पूरी नज़र है। अगर कहीं से भी दिखेगा कि हम लोगों की सीटें प्रभावित हो रही हैं नई शिक्षक भर्ती की, तो मैं आह्वान स्वयं करूँगा और आप सभी लोग जितने भी हमारे साथी हो, बोरिया बिस्तर लेके पहुँचना, धरातल पर उतर के लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग विरोध करेंगे। बाकी साथियों मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप अन्य साथियों तक जरूर पहुंचा देना। ऐसा ना हो कि मेरी आवाज सिर्फ चंद लोगों तक ही रह जाए, हम लोग का मुद्दा यूं ही दबा दिया जाएगा और फिर सालों तक भर्ती नहीं आएगी। 72,000 वाली भर्ती में याची लाभ दे दिया जाएगा, उसके बाद 69,000 में 20,000 याची लाभ दे दिया जाएगा, तो हमें आपको मिलेगा क्या? तो मेरी बातों को आप गंभीरता से समझिएगा और वीडियो को आप कुछ नहीं तो स्टेटस लगा दीजिएगा, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिएगा, कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जितने भी डीएलएड बीटीसी के ग्रुप है व्हाट्सएप पे, सब पे आप शेयर करिए ताकि सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे हो जाए और आह्वान होने पे सब लोग सड़कों पर उतरने को बाध्य हों। तो आपसे मैं अपील यही कर रहा हूँ। मैं भाई और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं आपको घर घर जाके लेटर लिखूंगा कि भैया आपको कोर्ट और सरकार ये करना चाह रही है और आपको पहुंचना धरने में। घर घर नहीं कह पाऊंगा, सोशल मीडिया ही साधन है। तो मेरी बातों को आप गंभीरता से लीजिएगा। चूंकि तबीयत मेरी सही नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा बातें बोल नहीं पा रहा हूँ। आगे जो भी अपडेट होगी साथियों मैं चर्चा आपसे करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।